हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भारत सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है कि कोई भी बच्चा आखिर कितनी बार सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का एग्ज़ाम दे सकता है। बच्चों, आप सभी को यह जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने बार सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। कई बच्चों का डाउट है कि सर मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो क्या मैं दोबारा सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का एग्ज़ाम दे सकता हूं? तो ऐसे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनें और अपने दिमाग में रखें कि हाँ बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का जो एग्ज़ाम है वो 2 बार देने के चांसेस बनते हैं। सारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम को 2 बार दे सकते हैं। तो अब आप सभी के मन में यह प्रश्न होगा कि सर मैं इस साल 5th पास आउट हो चुका हूं और क्लास 6 में प्रमोट हो गया हूं, तो मैं दोबारा क्लास 6 के लिए एग्ज़ाम कैसे दूंगा? तो बच्चों, इन सभी टॉपिक्स पर, इन सभी क्वेश्चंस पर हम डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में जानकारी लेंगे। इससे पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल्स, RIMC में सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, प्रिपरेशन कराना चाहते हैं, वो हमारी एकेडमी के माध्यम से अपने बच्चों को बेस्ट प्रिपरेशन दे सकते हैं। हमारे पास है हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट टीम, एक्सपीरियंस टीम, जिन्होंने प्रीवियस ईयर में सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स वगैरह में बहुत सारे सिलेक्शन दिए हुए हैं। हमारे पास है बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी, जहां पर आपके बच्चे के रहने खाने सभी के लिए बहुत उचित प्रबंध किए गए हैं। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए बच्चों, बात करते हैं कि अब आप किस किस टाइम एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पहले बात करते हैं क्लास 6 के लिए। तो बच्चों, NTA या सैनिक स्कूल की गाइडलाइन के हिसाब से जो बच्चे जिनका एज 10 to 12 ईयर्स होता है, 10 से 12 साल एज के बीच वाले बच्चे जो होते हैं वो क्लास 6 के लिए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अब ये कैलकुलेट कब होता है? तो जैसे आप जिस सेशन के लिए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो 2026 वाला होगा, तो अगर कोई बच्चा 2026 वाले सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो 31 मार्च 2026 तक उसकी जो एज है वो 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। तो एक बच्चा जो 10 से 11 साल के बीच में होता है तो 10 से 11 साल के बीच में भी बच्चे को एक अटेम्प्ट मिलता है, और 11 से 12 साल के बीच में भी बच्चे को एक अटेम्प्ट मिलता है। तो इस प्रकार से हर एक बच्चे को क्लास 6 के लिए 2 अटेम्प्ट मिल सकते हैं। हाँ, सभी बच्चे जो हैं वो क्लास 6 के लिए 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, एक 10 से 11 के बीच में और एक 11 से 12 के बीच में। बस अगर आप सही समय पर एक्टिव रहते हैं, सही समय पर जागरूक होते हैं, तो आपके बच्चे को 2 अटेम्प्ट सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं क्लास 9th के लिए। तो बच्चों, क्लास 9th के लिए भी हर एक बच्चा 2 बार सैनिक और मिलिट्री स्कूल्स दोनों एग्जाम में बैठ सकता है। जो बच्चे, जैसे मान लीजिए बच्चा 2026 के लिए अटेम्प्ट देना चाहता है, तो 31 मार्च 2026 तक जो बच्चा 13 से 15 साल के बीच में होता है वह बच्चा क्लास 9th के लिए एग्ज़ाम दे सकता है, एलिजिबल है वो एग्ज़ाम देने के लिए। अब जो बच्चा 13 से 14 साल के बीच में होता है तो एक बार उसको 13 से 14 के बीच में एक एग्ज़ाम देने को मिलता है, फिर एक एग्ज़ाम जो है उसका 14 से 15 साल के बीच में देने को मिलता है। मतलब इस तरीके से अगर अपन देखें तो क्लास 9th के लिए भी हर एक बच्चे को 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स दोनों में। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो क्लास 6 और क्लास 9th दोनों क्लास में हर एक बच्चे को 2-2 अटेम्प्ट मिलते हैं। हर एक बच्चा जो है वो 2 बार एग्जाम दे सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्लास 6 में मैंने 2 अटेम्प्ट दिए और बाय डिफ़ॉल्ट किसी कारण से मेरा नहीं हो पाया है, तो क्या मैं क्लास 9th के लिए नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकते हो बच्चों। जिनने क्लास 6 के लिए अप्लाई किया है और अगर उनका एडमिशन नहीं हो पाया है तो वह क्लास 9th के लिए भी एज क्राइटेरिया के रिगार्ड्स, जब वो उस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो क्लास 9th के लिए भी वो 2 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो आशा करता हूं बच्चों
एग्ज़ाम से रिलेटेड यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार।